हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डेल्टा 24 किलो वाट का एसएमपीएस है हमारा नेक्सन आउटडोर यूनिट। ठीक है, तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि दोस्तों, ये हमारा डेल्टा का 4000 किलो वाट का एसएमपीएस है नेक्सन वर्जन। ठीक है, और इसमें हमारा जो कंट्रोलर लगा है ओरियन कीपैड कंट्रोलर लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखो दोस्तों, ये जो होती है हमारी ये हमारी आउटपुट बस बार होती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी लाइट की सप्लाई आती है इनपुट, वो यहाँ पर लगती है आकर, उसके बाद में यहाँ से आउटपुट होने के बाद में और वो सीधी हमारी रेक्टिफायर की एमसीबी के नीचे आती है। ठीक है, एमसीबी के नीचे आने के बाद में और ये ऊपर लिखा है, देखो दोस्तों, ये हमारा ऊपर लिखा है रेक्टिफायर 1, रेक्टिफायर 2, रेक्टिफायर 3, रेक्टिफायर 4। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो अभी रेक्टिफायर की सप्लाई लगी है गलत लगी, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है, जैसे फेस के अकॉर्डिंग लगा रखी है। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर हमारी साइड में 6 लगे हैं और फेस के अकॉर्डिंग क्या है वो हमने चेंज कर रखी है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, ये लगी हमारी एसपीडी को हमने वायर रिमूव कर रखा है। क्यों? क्योंकि एसपीडी हमारी ख़राब हो रखी है, तो इसको हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। जबकि दोस्तों, इसमें क्या है ना, एसपीडी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या, एसपीडी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, सेफ्टी प्रोडक्शन डिवाइस। ठीक है, तो जो एसपीडी लगी होती है वो हमारे रेक्टिफायर और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए लगी होती है। ठीक है, अब हम इसके आगे बताएंगे आपको। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ से हमारी सप्लाई उठी। सबसे पहले हमारी सप्लाई एसपीएस से एमसीबी से एसपीएस में, एसपीएस से आने के बाद में एसीडीवी में, और उसके बाद में यहाँ इनपुट पे, इसको बोलते हैं हम मेंस इनपुट। ठीक है, कुछ लोग बसवार भी बोलते हैं, कुछ लोग कनेक्शन प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में उसके बाद में ये सप्लाई आ गई हमारी रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में आने के बाद में फिर ये एमसीबी आउटपुट में होते हुए सीधे हमारी रेक्टिफायर की बैक प्लेन पे चली गई। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई बैक प्लेन पे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल कनेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये हमारे रेक्टिफायर हैं। ठीक है, 4000 किलो वाट के और 6 रेक्टिफायर लगे होते हैं इसमें दोस्तों। और ये हमारा ओरियन कीपैड कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन मीटरिंग रहता है। क्योंकि यहाँ से क्या है, हमें जैसे एसपीएस हो गया और एसएमपीएस की, जैसे एसपीएस हो गया, बैटरी बैंक की ओडीसी हो गई, और जितनी भी हमारी मतलब कैनोपी हैं, वो इसके लिए हम नॉन मीटरिंग सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर से हमारा ये बैटरी बैंक कनेक्ट होता है। बैटरी बैंक की 2 सप्लाई हैं, देखो 250 एम्पियर के 2 फ्यूज़ लगे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो दोस्तों, ये क्या है, ये हमारे 4 चैनल हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3, ऑपरेटर 4। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे जो डीसीएम लगे होते हैं, इसमें क्या है, वोल्टेज दिखाता है, वोल्टेज, और उसके बाद में तुम्हारा एम्पियर लोड दिखाता है। ठीक है, और ये हमारी यहाँ से ये एनर्जी दिखाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा 4 डीसीएम मीटर हो गए, क्योंकि हम यहाँ पर 4 ऑपरेटर तक यूज कर सकते हैं इसे। उसके बाद में क्या है, ये हमारा ऊपर साइड में हमारा फायर स्मोक का अलार्म लगता है। ये फायर स्मोक का अलार्म हमारा लगता है दोस्तों कि जैसे साइड पे कोई हमारा इक्विपमेंट, जैसे साइड पे कोई रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है, जैसे धुआं हमारा सीधे फायर स्मोक पे जाता है, तो फायर स्मोक क्या है, उस कंडीशन में हमारे मॉडल बंद करके और हमें अलार्म जनरेट कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अब इसकी, अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्विच लगा होता है। ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए से फैन वगैरह चलते हैं, तो एलईडी ऑन एलईडी ऑफ के लिए लगा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बैक साइड में, और यहाँ पर हमारा एक फ्यूज का स्विच लगा होता है जो हमारे फ्यूज निकालने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्या है, टोल फ्री नंबर होता है, और ये हमारा इस पर अलार्म आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हमारे 4 अलार्म आते हैं। पहला अलार्म डोर ओपन है, दूसरा हमारा फायर स्मोक है जो मैंने बताया था, तीसरा हमारा लो बैटरी का अलार्म है जो हमारा साइड पे लो बैटरी देता, और चौथा हमारा बैटरी थेफ्ट है, और 5वां मेजर अलार्म है। ठीक है, उसके बाद में छठा अलार्म हमारा रेक्टिफायर का, और 7वां अलार्म हमारा कंट्रोल फेयर का, और 8वां अलार्म हमारा मेंस फेयर का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाता हमारा यहाँ तक का फ्रंट का, और यहाँ पर एक हमारी एलईडी लगी होती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके बैक साइड में। उसके बैक साइड में ले जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैक साइड में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं अभी एसएमपीएस की बैक साइड में आ गया हूँ। ठीक है,
अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये टेम्परेचर सेंसर लगे हैं और ये हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमारा कैबिनेट टेम्परेचर है और ये हमारा बैटरी का टेम्परेचर जो हमारे बैटरी में लगा होना चाहिए, बट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे रेक्टिफायर की सप्लाई जो आती है, वो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे बैक प्लेन नहीं होती डायरेक्ट, क्योंकि बैक प्लेन हमारी वो कार्ट्रेज के अंदर लगी होती है। जो ये मॉडल लगे थे, इसको हम 3 मॉडल का स्लॉट जो होता है उसको एक साथ हम कार्ट्रेज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये हमारी रेक्टिफायर की सप्लाई है, ये हमारी रेक्टिफायर की सप्लाई है और ये हमारी ये हमारी रेक्टिफायर की सप्लाई आ रही है दोनों कैसेटों में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी हो गई पॉजिटिव सप्लाई, जो कि हमारी यहाँ से आके सीधे और यहाँ पर लग जाती है, जो हमारी ये पॉजिटिव बस बार होती है, ठीक है। इसी में हमारी बैटरी बैंक की सप्लाई कनेक्ट रहती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी सप्लाई उठी और दूसरी सप्लाई उठने के बाद में यहाँ से सीधे हमारे यहाँ पर ये एक बस बार पे आ गई। बस बार पे आने के बाद में अब ये क्या होता है, यहाँ पर हमारी एलबीडी के थ्रू ये हमारी देखो दोस्तों अंदर BLBD लगी है, जो कि ओपन नहीं है अभी, और ये हमारी 4 LBD लगी, जैसे जो मैंने आपको बताया था ना जी कि मीटरिंग के लिए लगी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ LBD का काम क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों LBD का काम क्या होता है, लो वोल्टेज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। और BLBD का मतलब LBD 1 का काम होता है, उसका भी काम यही होता है, बट क्या है, इसमें 2 सप्लाई होती है हमारी, एक क्रिटिकल, इसमें क्या होता है हमारी दो LBD होती, मतलब जैसे एक तो हमारी हो गई BLBD और एक हो गई हमारी LBD, जिसको कुछ लोग LBD 1 बोलते हैं और इसको LBD 2 बोलते हैं, ठीक है। तो LBD जैसे कि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारी BLBD होती है वो हमारी क्या है 42 पे डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो होती है हमारी क्रिटिकल सप्लाई के लिए। और जो हमारी ये LBD 1 LBD 2 होती है, इसको बोलते हैं हम LBD। ये क्या होता है दोस्तों, ये होती है हमारी नॉन क्रिटिकल सप्लाई के लिए। नॉन क्रिटिकल सप्लाई और क्रिटिकल सप्लाई दोस्तों हमारी कौन कौन सी होती है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमारी जैसे BTS वगैरह जो BTS चलते हैं हमारे, वो नॉन क्रिटिकल पे रहते हैं, और जैसे मक्स हो गया और लिंक हो गए, वो हमारे क्रिटिकल सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो हमारी क्रिटिकल सप्लाई के लिए होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी LBD है, ये सारी 45 पे डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। और उसके बाद में ये देखो दोस्तों, हमारी ये संट लगी होती है 4। संट का काम क्या होता है, जो हमारे DCM मीटर लगे होते हैं, उसमें जो हमारा लोड शो होता है वो हमारा संट के थ्रू ही लोड शो होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखो दोस्तों, ये हमारी जो है, यहाँ से आप तीसरा बैटरी बैंक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो कि यहाँ पर भी एक 250 का फ्यूज दे रखा है तीसरा बैटरी बैंक ऐड करने के लिए, ओके। अब उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। उसके बाद में ये जो है हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 अलार्म आते हैं, तो ये हो गया हमारा अलार्म कनेक्टर, ठीक है। इसमें बाकी तो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर कि अलार्म कैसे जाते हैं। यहाँ से अलार्म हमारा सीधे BTS पे जाता है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी हो गई जो हमारी रेक्टिफायर में कम्युनिकेशन आती है ना, वो हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊं जो हमारे साइड पे अलार्म जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ये तो ये होता है हमारा DCM कार्ड। DCM कार्ड का क्या काम होता है, जैसे जो हमारे मीटर में लोड शो होता है और जो सारा डाटा रहता है वो एनर्जी का, वो हमारा DCM कार्ड में रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा DCM कार्ड और ये हो गया हमारा अलार्म कार्ड। जैसे DCM कार्ड में तो हमारा सारा डाटा रहता है और ये हो गया हमारा अलार्म कार्ड। अलार्म कार्ड का काम क्या होता है, जो हमारे SMPS में अलार्म जनरेट होते हैं वो सारा अलार्म कार्ड के थ्रू जनरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, उसके बाद में ये हमारा जो लगा होता है ये स्टिंग कार्ड होता है। स्टिंग कार्ड का काम क्या होता है, जो हमारा DCM मीटर में लोड रहता है वो दिखाने का काम रहता है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारी एक SPD हो गई और इसी के अंदर दोस्तों देखो हमारा एक LBD कार्ड रहता है, ठीक है, जो हमारा LBD और BLBD को डिस्कनेक्ट करता है। बाकी तो देखो दोस्तों ये हमारा हो गया कंट्रोलर। बाकी तो सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर का काम होता है। जैसे कि हमारे रेक्टिफायर में कम्युनिकेशन हो गई, बाकी तो सारा कुछ कंट्रोलर से ही रहता है, ठीक है। और बाकी जो हमारा यहाँ का मेन काम होता है
वो हमारी एलवीडी बीएलबी डिस्कनेक्ट करना और रेक्टिफायर में कम्युनिकेशन, रेक्टिफायर लोड, बाकी सारा A to Z हमारा कंट्रोल ही कंट्रोल करता है। ठीक है। अरे यार ये हमारा होता है, ये छोटा सा जो कार्ड लगा है ये हमारा एलवीडी बीएलबी कार्ड रहता है। ठीक है। जैसे जो हमारे दूसरे वाले एसएमपीएस होते थे उसमें हमारा डबल कार्ड लगा होता था, एक एलवीडी के लिए एक बीएलबी के लिए। पर ये देखो दोस्तों दोनों इन्होंने इसमें हमारे ये कॉमन कर दिए। ठीक है। इसमें दोनों हमारे सेम कार्ड, एक ही कार्ड लगा होता है और इसी से हमारी एलवीडी बीएलबी डिस्कनेक्ट होती है। ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये सारा प्रोसेस होता है ख़त्म। और उसके बाद में देखो दोस्तों ये हमारे फ़ैन लगे होते हैं जो हमारे एसएमपीएस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और इसकी जो एग्जॉस्ट होती है, मतलब टेम्परेचर होता है, उसको बाहर निकालते हैं। ये हमारी इसकी रिले होती है जो कि टेम्परेचर पे ऑन करती है और टेम्परेचर पे ही ऑफ करती है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है एसएमपीएस में कि जो टेम्परेचर सेट कर देते हैं उसी के थ्रू ये करती है। और ये हमारा हो गया फ़ैन कार्ड। देखो दोस्तों यहीं से हमारी वीडियो होती है समाप्त। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।